चलो गाइस, सेटअप इज रेडी. I loved it. There was so much of energy. So much of energy. I loved it. Too good. Especially last part. Yes. भाई अभी मजा आ गया. गेट ऑफ वीकेंड बहुत ही क्रेजी था गाइस. जिसने मिस कर दिया ना उसने सबसे बेस्ट इवेंट, सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट और बहुत ही क्रेजी एक्सपीरियंस था भाई. जिसने मिस करा है. What's up? तो अब हम निकल चुके हैं गेट ऑफ वीकेंड के लिए. विद इन अ फ्यू मिनट्स और आवर्स वी विल बी एट द वेन्यू. तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा मतलब एड्रेनलिन से भरे हुए हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आज वो दिन आ गया फाइनली आफ्टर 3-4 मंथ्स जिसकी हमने इतनी तैयारी करी है. दिस इज गोइंग टू बी ग्रेट. धीरे धीरे आपको अपडेट देते रहेंगे. अभी वेन्यू जाके सेटअप करेंगे. देन सेटअप के बाद ऑब्वियसली वी विल स्टार्ट विद द बैटल रजिस्ट्रेशन. सो इट्स गोना बी क्रेजी गाइस, इट्स गोना बी क्रेजी. गाइस हम पहुंच चुके हैं गेट ऑफ वीकेंड के वेन्यू पे. विद इन हाफ एन आवर इट विल स्टार्ट. तो सबसे बड़ी बात तो ये भाई कि बहुत ज़्यादा ना वो है क्या होगा क्या नहीं होगा. दैट इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. जब आप एक आइडिया को लेके चलते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि यार कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे क्या करना है. तो उसके लिए कोई भी अकेला बंदा कभी भी कुछ नहीं कर सकता. इट्स ऑलवेज टेक्स अ टीम. तो मेरी टीम बहुत सही है. सारी टीम वालों के नाम मैं नीचे मेंशन कर दूंगा. बहुत सारे लोग हैं इसलिए मैं अभी बता नहीं पाऊंगा. बट या इट्स टोटली क्रेजी. और साथ बाय साथ जो बंदे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो बंदे वर्कशॉप कर रहे हैं, उनका भी साथ देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर एन इवेंट टू बी वेल एग्जीक्यूटेड. टाइम पे लोग आएंगे तभी सब चीज़ें होती हैं. तो वी हैव टू सी थ्रू दैट. अभी लोग आए नहीं हैं, थोड़ा सा लेट चल रहे हैं बट नो वरीज, क्योंकि हमने बीच में बहुत गैप रखा था शेड्यूलिंग में कि हाँ भाई लोग लेट भी आते हैं तो भी हम टाइम पे इवेंट को ख़त्म कर सकें. तो या दैट्स व्हाट्स गोइंग ऑन. बाकी भाई है हमारे साथ, भाई ने हमारा फुल हेल्प कर दी है. तो यस वी आर डूइंग इट और मे बी आई जस्ट होप दैट इट गोज़ वेल. ऑल ग्लोरी. जो मैं आपको बंदा दिखाने वाला हूँ वो फुल देखो, तैयारी चेक कर लो. सीधा एलए तो घिटोरनी भाई मेरा हाल है. चक दे गाइस. तो हमारी पहली वर्कशॉप है. बच्चे अंदर रेडी बैठे हैं, भैया का वेट कर रहे थे फुल पावर. और अब हमें क्लास देनी है. डिसाइड हमने कल रात को कर लिया था 10 मिनट के अंदर क्या सिखाना है. बॉडी और मैं सॉलिड. Oh man! I'm just finding something. I'm throwing this. Boom. Hold up. Bang. Oh. Okay. So next thing, हमने ये वेट किया. सबसे बड़ी बात है कि शेड्यूल में लिखा था कि 8 बजे खत्म होएगा और 8:10 पे खत्म हो गया है आज का दिन. तो गाइस कल बिल्कुल टाइम पे शुरू होगा. सारे आ जाना, लेट मत होना क्योंकि कल प्रीलिम्स हैं और फिर इसी का बहुत अच्छा प्रीलिम्स देने वाली है. तो फिर आ जाना गाइस. मिलते हैं डे 2. तो गाइस बज चुके हैं रात के 12 और अभी तक हम सेटअप करा रहे हैं. सेटअप ऑलमोस्ट हो चुका है. देख रहे हो गेट ऑफ डिस्को नाइट हमारी कल. ये वो चीज है जो और कोई नहीं देख पाएगा, सिर्फ हम देख रहे हैं. बट ये जो चीजें हो रही है ना यहाँ पे गाइस, ये कल नहीं होंगी, टेंशन ना लेना. तो गाइस जैसे कि मैं ये व्लॉग इसलिए बना रहा हूँ बेसिकली क्योंकि भाई मैं दिखाना चाहता हूँ कि बंदे कैसे जैम करा रहे हैं मेहनत करके. बंदों को कैसे सपोर्ट करना चाहिए आके भाई. कैसे एक आपको निकालने 6-7 घंटे, 6 घंटे जैम में आने के लिए. बट एक जैम कराने के लिए 3-4 महीने जाते हैं. ये रातें जाती हैं पूरी. अभी देख लो फुल टीम यहाँ पे खड़ी हुई है, सेटअप कर रहे हैं. रात के 12 बज रहे हैं. और ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी जैम करा रहा है ही इज गिविंग हिज ऑल. वो बंदा पूरी मेहनत करके पूरा सब कुछ करके काम कर रहा है. चीज़ें छोड़ रहा है, अपनी नींद छोड़ रहा है सिर्फ इसलिए बिकॉज ही लव्स डांस. तो अब उस चीज़ को सपोर्ट करना डांसर्स का ही काम है.
अब यहाँ पे वो नहीं लोग आएंगे जो ऑफिस जा रहे हैं कॉर्पोरेट वाले, वो कहेंगे भाई हम क्यों जाएं, बट वी आर डूइंग इट फॉर द लव ऑफ डांस, और जो डांस से प्यार करते हैं दे विल कम। और एक ऑर्गेनाइजर की ट्रिप, एक ऑर्गेनाइजर की लाइफ कैसी होती है वो दिखाने के लिए मैं व्लॉग बना रहा हूँ, सिर्फ और कोई रीज़न नहीं है, बट इट्स फन, एवरीथिंग इज़ फन, बिकॉज जब कल यहाँ पे लोग नाच रहे होंगे तो भाई अलग ही वाइब आ रही होगी। इट विल बी सो गुड जब यहाँ पे लोग खुश हो रहे होंगे, जब लोग जीत रहे होंगे। भाई तुमने सब देखा होगा, बट रात को 12:30 बजे जजेस को सेटअप लगाते हुए देखा है कभी किसी जैम में? ये नहीं हो पाएगा भाई। तो गाइस बात सारी ऐसी है, ब्रिंग द वर्क आ रहा है। इट इज़ नॉट अबाउट प्रॉफिट और एनीथिंग एल्स, वो एक सेकेंडरी चीज़ है, बट जब कल लोग यहाँ पे खुश हो रहे होंगे, जो ये बंदे अभी खुश हो रहे हैं, जो ये बंदे अभी खुश हैं, इनके चेहरे पे एक मुस्कान देख लो, ये बिकॉज दे आर डूइंग समथिंग फॉर अ पर्पस। भाई अभी ये गेड़ी नहीं मार रहे, रात को 12 बजे काम कर रहे हैं ब्रो, क्योंकि इनको डांस पसंद है। अहमदाबाद, दिल्ली, वो देख लो स्टूडियो ओनर बैठे हैं भाई, काम करा रहे हैं बिकॉज दे लव डांस ब्रो। सो यही चीज़ देखनी है ब्रो। कल मिलते हैं, बहुत मजा आएगा, कल का भी व्लॉग बनाएंगे जितना बन सकता है और फिर डालेंगे इसको। लेट्स गो। Get off weekend. Get off weekend. Get off weekend. Get off weekend. फाइनली इवेंट खत्म हो गया है। व्लॉग तो आज बनाया नहीं, बट काम नहीं खत्म हो रहा आज। ये है स्टूडियो ओनर, बाल जिसके हो रखे हैं अभी खुल चुके हैं मेरे जैसे। तो भाई व्हाट डू यू थिंक अबाउट टुडेज जैम? मतलब आई थिंक जो आज की वाइब थी, जो आप लोगों ने सेटअप करा था और जो एक दूसरे के लिए आप लोग चेयर अप करे थे, वो आई थिंक इससे पहले तुम लोग। यस ब्रो, दैट्स क्रेजी। और भाई ये सच है, कल रात को भी भाई, और इसमें भाई का भी बहुत बड़ा हाथ है, कल रात को भी हम 12 साढ़े 12 बजे निकले हैं, अभी भी 11 बज चुके हैं, चल रहा है भाई का कल सुबह इवेंट है, बट भाई यहाँ खड़ा है नॉट बिकॉज कि हाँ काम करवाना है, बट बिकॉज पूरे दिन जो वाइब थी वो अभी जाएगी, क्योंकि गेट ऑफ वीकेंड की टी-शर्ट पहन रखी है, तो टीम में आ गए भाई। भाई कैसी भाई आपको पोडियम से ऊपर से? भाई बहुत बढ़िया भाई है, मतलब यार डांसर फुल बज रहे थे यार, और मतलब एक डीजे के लिए क्या, और मतलब पूरा हम लोग कल पहले वो बना रहे थे, मतलब वो अच्छा, मैं ना हमेशा करता हूँ ये कि मैं पूरा डिजाइन करता हूँ कि हाँ भाई इसमें 32 में होना चाहिए, 16 में, फिर ये, और वो डाइवर्स रहना चाहिए बहुत, ताकि मतलब जो बंदा भी जीते वो ऐसा डिजर्विंग जीते कि उसने भाई सब मास्टरी कर रखी है सब चीज़ें, तो बढ़िया था। और भाई रहते स्टाइल में तो भाई अभी तक हमने सारे डांसर से, सारे बंदों से बात करी। नाउ मैम है, मैम ने हमारे यहाँ पे फूड का स्टॉल लगाया था, एंड शी वाज वाचिंग द जैम। तो मैम आपको कैसा लगा? I loved it. There was so much of energy. So much of energy. I loved it. Too good. Especially last part. Yes. Yes. Thanks a lot, So sir. much of energy was there. You know, people in this generation should learn more about it, right? So like now people are using the energy into different other activities, which is not very good for them. So I think they should involve in these kind of activities, which lets them जो भी उनका जो waste जो energy है, lets them have it in a positive way. But I have got one suggestion. That is that especially for the judges. I don't know how could they bear the sound so much. They must be using earplugs. Otherwise, in the long run, they will become deaf. Yes, sir. It is judging is the most difficult part. Yeah, that is the most difficult part. It was so good. So It was especially I was well about it. Sometimes somebody was coming and saying me. initially it was very boring. Yeah. But subsequently, although I am not a fan of this sort of activity, I am more of Indian classical music and all.
But then I found, yes, there are finer points, the movements, the synchronizations And the with the expression. beats and the expression. That was lovely. They were loving, in fact, astonishingly. First time I have witnessed this. This was so good that I will not. Well, it was a really good thing for us as well to see you enjoy Absolutely. it. Like I was really happy that uncle was here and you were there inside and you were enjoying it. Yes. So thanks a lot for coming. Do you know what is my age? Around 76. I am 87. Oh my God! You are just 1 year younger to my grandmother. Right now. So thanks a lot. Pleasure. Oh, it was a pleasure. It Thanks a was a lot, man. pleasure. Thanks a lot. It was great Thank to you. have you. Bye. Thanks a lot. Keep in touch. Yeah? Okay, तो now भाई सबसे जो क्रेजी बंदे थे हमारे गेट ऑफ वीकेंड फॉर दीपक भाई for दीपक तो भाई अगेन एक ऐसा बंदा जिसने बहुत सारे जैम्स एमसिंग करी है सारे जैम्स ऑलमोस्ट बड़े से बड़ा छोटे से छोटा और उसमें से 90% पे ये भाई मेरे साथ था मेरे घर पे यस तो वो दोस्ती बहुत सारे लोगों को बाहर नहीं पता बट हमें पता है हमेशा बात होती थी ये मुझे हमेशा बोलते थे भाई तुम एक आवाज मारोगे ना अपने इवेंट में मैं उठ के आऊंगा और इस बार मेरे को वो सौभाग्य मिल गया कि मेरे इवेंट में एमसी दीपक थे मैंने बोला भाई इस बार ही तुम आओ तुमने आना ही है तुम बताओ और कुछ बात नहीं हुई बस बोला इन्होंने बोला ठीक है भाई डन है कुछ नहीं बट भाई मैं पूछना चाहूँगा इतने जैम्स आपने करे आज के जैम के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे आज के जैम देख तो पहली बार मैंने 2-3 महीने बाद जैम किया और क्रम्प इवेंट मैंने शायद कम्पैक्ट के बाद दोबारा किया है तो बहुत मतलब अच्छा जैम था हर जैम अच्छा होता है लेकिन ये जैम में डिफरेंट ये था कि बहुत रॉ वाइब्स था मतलब एक अंडरग्राउंड इवेंट हम बोलते थे बहुत अंडरग्राउंड वाला वाइब था बहुत रॉ एनर्जी थी और बंदे भी बहुत रॉ उतरे नो फिल्टर उतरे दूसरी चीज़ हाइप के मामले में वी ऑल आर स्टिल लर्निंग हाउ टू हाइप बट हाइप के मामले में बहुत अच्छा था स्पेशली द क्रम्प पीस सिलेक्शन वो अमेजिंग बिकॉज सब लोग सभी के लिए हाइप कर रहे थे और क्रम्प इवेंट्स में हाइप इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सो आई थिंक हाइप के मामले में इट वॉज अमेजिंग इट वॉज वेरी रॉ इट वॉज अ काइंड ऑफ अंडरग्राउंड क्रम्प इवेंट इट शुड बी हैपनिंग एवरी 3 months ताकि बंदे आएँ सो वी डोंट नीड 500 people we just need few bunch of crazy energetic people who just love the dance who just love the movement और एक बिल्डिंग के अंदर आएंगे तो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा होगा एंड आई एम सो हैप्पी एंड द बेस्ट थिंग जो मुझे लगा कि हमें नए विनर्स मिले और इससे क्या होता है कि जो नए बंदे जो नहीं जीत पाते हैं इवेंट्स में तो उनका थोड़ा मोटिवेशन कम होता है बट आज दोनों कैटेगरीज में नए बंदे जीते तो उनके लिए बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन था और अगले एडिशन के जज भी हमें मिल गए हैं Exactly. तो दैट इज क्रेजी ऑब्वियसली सो इट वाज वेरी रॉ इवेंट एंड जैसा प्रोजेक्ट किया था वैसा ही हुआ एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई एम पार्ट ऑफ इट फर्स्ट टाइम बीइंग अ पार्ट ऑफ इट एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई हैव द टी-शर्ट नाउ आई एम ऑफिशियली इनसाइड द क्लैन लेट्स गो क्रेजी भाई बहुत क्रेजी है भाई अभी भाई मजा आ गया गेट ऑफ वीकेंड बहुत ही क्रेजी था Yes, गाइस भाई, yes. जिसने मिस कर दिया ना उसने बहुत सबसे अपने बेस्ट जीवन की इवेंट best सबसे part बेस्ट miss कॉन्सेप्ट और बहुत ही क्रेजी एक्सपीरियंस था भाई जिसने मिस करा है वो मिस उसने ही करता अपने रहेगा अपने जीवन की ऐसी करवा ली अब टाइम आ चुका है सबसे इम्पोर्टेंट बंदे से पूछने का कि उसको कैसा लगा जैम तो मैम आपको कैसा लगा गेट ऑफ वीकेंड वॉल्यूम 3 इट वॉज सो अमेजिंग फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश पहले मुझे लगा कि शायद मैं आ ही नहीं पाऊँगी इट वॉज अ रोलर कोस्टर बट देन फॉर्चुनेटली आई वॉज देयर फॉर बोथ ऑफ द डेज एंड आई enjoyed throughout and I'm happy that he's happy. Yes, let's go.